हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिद्धि मैम, वेलकम टू माई अनदर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का जो बाकी टॉपिक्स है वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स बाकी है हम लोगों का। तो फर्स्ट क्या है, क्या दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो आज वही डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो होल नंबर्स को प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, होल नंबर ही आता है। जैसे कि a प्लस बी, ए भी एक होल नंबर, बी भी एक होल नंबर। तो अगर इस दो होल नंबर को हम प्लस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। सिमिलरली अगर हम a इंटू बी, मतलब a एक होल नंबर है, b भी एक होल नंबर है, तो आंसर अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, होल नंबर ही आता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 प्लस 2, ये क्या आया, ये दो होल नंबर है और अगर हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6। और देखिए अगर a हमने 3 लिखा है और b हमने 2 लिखा है, तो ये दोनों क्या हो गया, होल नंबर। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर। ओके, देखिए ये दो होल नंबर प्लस करने के बाद भी आपका होल नंबर ही आया है और ये दो होल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम ही होल नंबर आया है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जब दो होल नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, होल नंबर ही आता है। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वर्क नहीं करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, 6 माइनस 2 कितना आया, 4। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर 2 माइनस 6 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव में आपका 4 आएगा। ओके, तो ये तो आपका नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये तो होल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो होल नंबर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो होल नंबर ही आएगा। सिमिलरली हम डिवीजन में देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 12/6, तो ये 6 और 12 दोनों ही होल नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। हम इसको अभी रिवर्स करके लिखते हैं, 6/12, तो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। तो ये क्या है, ये तो होल नंबर नहीं है, सिर्फ ये ही होल नंबर है। तो हमेशा याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली वर्क करेगा किसमें, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, जैसे कि a प्लस बी, और अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं b प्लस a, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 4 प्लस 2 और यहाँ पर लिखा है 2 प्लस a। ओके, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का ही सिमिलर आएगा। जैसे 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 4 भी 6 आएगा, तो दोनों ही आंसर क्या है, सिमिलर है। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना, नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर पे प्लस करो तो आंसर सेम ही आएगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, तो a हम 3 लिखते हैं और b के जगह 2 लिखते हैं, तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर b
2 लिखते हैं और ये 3, यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 6। तो दोनों मतलब सिमिलर ही आएगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वर्क करेगा, आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 - 2 और 2 - 3, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका आंसर 1 आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस में 1। ये तो देखिए, एक आया +1 और एक आया -1, तो दोनों सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता। ओके।